जी, मैं मोहम्मद दिलशाद, मैं हैदर का फ़ादर हूँ। एक टाइम ऐसा था कि घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मगर मेरे बेटे ने मेहनत की और मेरे बेटे का सपना था बॉडी बिल्डर बनने का। तो हमने जैसे भी किया, आधे में गुजारा किया, मगर मैंने अपने बेटे का सपना पूरा किया है। आज मेरा बेटा कामयाब है, हमें उसे देख के बड़ी खुशी होती है और उसने थोड़े ही टाइम में बहुत कामयाबी हासिल की है। मकान बनाया है, जिम बनाया है और आज हम उसको देख के बहुत खुशी महसूस करते हैं अपने आप। हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद खान और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान। दोस्तों, आज मैं मिलने आया हूँ हैदर भाई से, जो कि बागपत में रहते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, कमाल के एथलीट हैं। पिछले 3 साल से ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और इन्हें शायद ही कोई एक ऐसा बंदा होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो नहीं जानता हो। दोस्तों, आज हम इनसे बात करेंगे, हैदर भाई से जानेंगे इनके स्ट्रगल के बारे में, जानेंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में, काफ़ी हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो स्वागत करते हैं हम हैदर भाई का। कैसे हैं हैदर भाई? अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू साजिद भाई who come to here for my interview because Delhi very far from here. He came for my interview. Thanks साजिद भाई। थैंक्स मुझे आपको कहना चाहिए भाई कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो हैदर भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, हर किसी बॉडी बिल्डर से मेरा सवाल होता है कि उन्होंने पहला कदम जिम में कब रखा, कब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और क्यों की? 2016 में मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की अपनी। अच्छा। स्टार्टिंग में क्या था, मतलब 1 साल के करीब तो बस मैंने ऐसी एक्सरसाइज नॉर्मली जैसे करते हैं कि स्टार्टिंग में था कि भाई ये सप्लीमेंट ये मतलब नुकसान देता है। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं 1 साल तक मेरा ये रहा कि भाई सप्लीमेंट नहीं लेना है, भाई इसके बिना ही बॉडी बनानी है। तो अच्छा। जैसे मैं जिम में गया, नेचुरल आपको बॉडी बनानी है, नेचुरल बॉडी बनानी है। जी, तो जी। फिर मैं जैसे जिम में गया, फिर पता चला कि बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गया, इतने मतलब रिजल्ट नहीं आए, रिस्पॉन्स नहीं हुई बॉडी। तो फिर पता चला कि भाई बिना सप्लीमेंट के इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करने की बॉडी। अच्छा। फिर मैंने ट्रेनर से बात करी वहाँ से, उन्होंने बताया कि भाई 5,000 रुपये लगेंगे तेरा, हाँ स्टार्टिंग में। तो तेरा एक गेनर आएगा और एक डायनाबॉल चलेंगे शुरू। अच्छा। तो मैं कह रहा ठीक, तो फिर 5,000 रुपये आए। तो उस टाइम पे 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम हमारा मतलब काम वाम नहीं था, मतलब हमारे पापा की जो है ना मतलब पान की दुकान थी। तो फिर मैं पान की दुकान थी। फिर मैंने घर आके बताया, डर के मतलब अबू को मैं 5,000 रुपये बताए सप्लीमेंट के। जी। तो अबू ने बिना डरे मतलब ऐसा बोलते कि मतलब कि कोई बात नहीं, मैं करता हूँ इंतज़ाम तेरे लिए। तो फिर मेरे पापा जो हैं उन्होंने कहीं से मतलब किसी जानने वाले से 10,000 रुपये इंटरेस्ट पर लिए। मतलब अच्छा, 10,000 रुपये इंटरेस्ट पे लिए आपकी बॉडी बनवाने के लिए? हाँ बिल्कुल। तो उसमें क्या था, फिर उन्होंने मुझे 5,000 रुपये तो मेरे सप्लीमेंट के लिए दे दिए, के लिए भी सप्लीमेंट ले लिए और जिम फीस दे दी मुझे। और फिर जो बाकी के पैसे वो मेरी डाइट के लिए रख लिए। अच्छा। हाँ, घर में सब मतलब रोज़ नॉर्मल वही दाल रोटी और एवरेज जो खाना होता है वो खाते थे, मगर मेरा जो उसमें डाइट में चिकन, अंडा वंडा, फिश जो चलता था, मतलब वो प्रॉपर एकदम डाइट चलाते थे। तो मगर जो बचे हुए 4,000 साढ़े 4,000 रुपये जो रहते थे वो उनमें ही जब तक वो रहते थे, जब तक तो मतलब अच्छा से मतलब डाइट वाइट सब प्रॉपर, मतलब फ़िश ये चिकन नहीं खाना है, ये मतलब सैलेड हो गया, ये मतलब फ्रूट्स वगैरह जो भी रहते थे उसमें मेरी डाइट प्लान जो रहता था उस टाइम वो रहता था। जैसे मतलब वो पैसे ख़त्म हो जाते थे, फिर वही अपना नॉर्मल डाइट एवरेज दलिया आलू, मतलब नॉर्मल जो अंडे भी मतलब जैसे जहाँ 10 खाता था वहाँ फिर 2 या 3। तो मतलब ऐसा था कि काम नहीं था इतना, और इसमें पैसा लगता है बॉडी बिल्डिंग में, तो पता ही है सबको। जी। तो फिर पापा ने फिर ऐसी मतलब फिर 2 महीने वो सप्लीमेंट चला, फिर आगे के लिए फिर चाहिए था। तो फिर मैंने पापा को फिर बोला कि मतलब वो कि अब उसने 8,000 रुपये खर्चा बताया था, ये चीज़ आएंगी। तो उन्होंने को बेफिक्र रहा है, कोई नहीं, तो मैं करूँगा इंतज़ाम, तो कर। उनका बस ये सपना था कि बस बॉडी बिल्डर बनाना है, इसे बस किसी तरह जल्दी से जल्दी। हाँ बस। दोस्तों देख रहे हैं आप, फिर मतलब 2 महीने हो गए, फिर मतलब ऐसे ही चलता रहा।
मतलब 1 साल हो गया ऐसे ही लेते लेते, वो पे काफ़ी पैसे हो गए इधर उधर के। जी जी और फिर मुझे भी देखने लगा कि मतलब भाई इतने दिन हो गए, अब कब तक मैं इनसे पैसे लूँगा। जी जी। फिर मैंने सोचा कि मतलब ट्रेनिंग की बात करता। फिर मैंने 1-2 जगह बात करी तो वो नहीं बनी बात। तो फिर मेरे भाई हैं गाज़ियाबाद में रहते हैं, उन्होंने फिर वहाँ मेरी एक जगह मतलब ट्रेनिंग के लिए बात कराई एज अ ट्रेनर। तो मैंने वहाँ 3 महीने एक्सरसाइज कराई। वहाँ पे मतलब कंबाइंड जिम था, तो वहाँ पे एक्सरसाइज कराई, तो वहाँ से कुछ मतलब ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हमारे यहीं पे मैं फिर वापस आ गया। यहीं पे हमारे यहाँ जिम खुल गया था एक पास में, बागपत में। हाँ। तो फिर मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग दी, वहाँ पे अच्छा मतलब बैकअप मिला। तो मतलब फिर मतलब मैंने जैसे मतलब बच्चे जुड़ने लगे कि सबको पता चला कि हैदर गाज़ियाबाद ट्रेनिंग दे रहा है, तो उस चीज़ से भी थोड़ा फ़र्क पड़ा। फिर मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया, तो बच्चे जुड़ते रहे मेरे से। जुड़ गए तो फिर मतलब कुछ इनकम होने लगी। तो जो मेरा जो सप्लीमेंट्री खर्चा जो मैं अपने पापा से लेता था, फिर वो मतलब मैं अपना आप उठाने लगा। तो फिर थोड़ा घर का खर्चा भी अपना चलाने लगा, धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने वहाँ एक्सरसाइज कराई, तो फिर मेरे वहाँ चाचा मिले मुझे, वो दिल्ली रहते हैं नरेला। तो उन्होंने मेरी बात कराई कि भाई हैदर तू यह सप्लीमेंट उठाता है, मैं तेरी बात कराता हूँ नरेला, मैं जहाँ पे एक्सरसाइज करता हूँ तो उनसे बात कराता हूँ, वे तुम्हें है ना मतलब अच्छे मतलब रेट पे सप्लीमेंट दे देंगे और मतलब अच्छे आदमी भी हैं, तो आ जाओ। तो मैं कह रहा चलो ठीक है, मैं वहाँ से उठा लूँगा। तो फिर मैंने वहाँ गया, मिला उनसे, तो फिर मैंने वहाँ से सामान लाना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे मतलब गुरुजी मिले मुझे, ठीक है। तो गुरुजी वहाँ से सप्लीमेंट लाते रहे, अपना सही चलता रहा काम। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद बोले कि भाई तो हैदर बॉडी तेरी अच्छी है, तो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी क्यों नहीं करता। अच्छा। मैं कह रहा ठीक है गुरुजी करा दो आप, अगर जो लग रहा है। तो मेरे तो पहले से ही सपना था मगर मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। अच्छा कि भाई इतनी जल्दी मेरा मतलब बॉडी इतनी इस लेवल की हो जाएगी। ये बात 2017 की है या ये 2018 की है? जो 2018 की बात। हाँ 18 की है। वो साल 2 साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया उसमें, जब तक मुझे मतलब नॉलेज नहीं हुई ना किसी चीज़ की। तो मैंने कोई भी सप्लीमेंट या स्टेरॉइड मतलब बिना नॉलेज के लिए नहीं कि मतलब कुछ बॉडी में ख़राब हो जाए। पापा का भी था कि मतलब कुछ बॉडी ख़राब ना हो जाए बच्चे की। तो मतलब बिल्कुल मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करा जब तक मुझे पता नहीं चला कि हाँ इसे सामने वाले को पूरी नॉलेज है, ये मेरी बॉडी मतलब कवर कर सके। जब मैंने तब आपने स्टार्ट किया? तब स्टार्ट किया, नहीं मैंने 2 साल कुछ भी नहीं लिया। अच्छा ठीक है। फिर 2018 में उन्होंने बोला ठीक है भाई स्टार्ट करा दो। तो फिर उन्होंने मतलब जो भी मतलब जो साइकिल होती है मेरी चलाई। फिर गेनिंग मैंने करी। गेनिंग करने के बाद वो बोले कि 2 महीने बाद में कंपटीशन है हैदर मतलब मिस्टर दिल्ली का। तो मैं कह रहा तो मैं कहने लगा गुरुजी अभी तो इतनी कहाँ तैयारी मेरी, कहाँ मिस्टर दिल्ली खेल पाऊँगा, वहाँ तो बहुत तगड़े तगड़े लड़के आते होंगे। मैं कहा नहीं हो जाएगी तेरी तैयारी। तो फिर मैं उनके कहने से मैं चलो जी ठीक है करा दो, तुम देखी जाएगी। फिर उन्होंने ना मुझे जो रिप पे डाल दिया, जो साइकिल होती है वो दे दी मुझे, मैं लेकर आ गया। फिर मैंने स्टार्ट करा, डाइट वाइट फॉलो करी और फिर मतलब अच्छे रिजल्ट आए बॉडी में। फिर चलता रहा, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता रहा जैसे जैसे बॉडी पे रिजल्ट आते रहे। फिर मैंने गया तो मैंने गुरुजी को फ़ोटो भेजे, मैंने गुरुजी देखो ऐसी बॉडी हो गई, उन्होंने बहुत अच्छी बॉडी हो रही है। तो गुरुजी का एक मतलब स्टूडेंट ही है वो भी मतलब, तो उसे दिखाई फ़ोटो। तो उसने और गुरुजी ने बोला उसे कि भाई हैदर भी खेलेगा अगली बार कंपटीशन। वो अलग वेट में होता था, मैं अलग वेट में। तो क्यों कहने लगा कि भाई अभी तो मुझे लगता नहीं इसकी तैयारी हो जाएगी ऐसी। अच्छा। वगैरह नहीं हो जाएगी। तो गुरुजी ने फिर भी ये बातें मुझे भी बताई। तो मुझे फिर मैं ऑर्डर से गया कि यार उसकी बॉडी अच्छी है, मिस्टर दिल्ली में मेरा कहाँ नंबर पड़ पाएगा। तो मैं थोड़ा हेजिटेशन में आ गया, थोड़े से नर्वस हो गया मैं बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं ऊपर वाले का नाम लेकर चला गया, मैं कोई नहीं चलो देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा, मैदान में उतरते हैं। हाँ बस जाना तो था, बॉडी बिल्डर बनना है बस, सपना है बस। तो मैं गया, गुरुजी लेके गए, डाइट वाइट करा अपना 0 कार्ब पे जैसे जाता है, बिल्कुल प्रॉपर डाइट जो बता दिया वही बस, हाजिर जवाब। तो फिर मैंने स्टार्ट करा। तो जैसे मैं उस दिन वेट दिया मैंने, मेरा उस दिन 85 किलो में आया मेरे, 80 to 85 ये कैटेगरी रहती है मेरी। तो मेरा वहाँ जाते ही फर्स्ट टाइम में मिस्टर दिल्ली में गोल्ड मेडल लगा। मतलब वो पहला ही कंपटीशन था आपका वो? हाँ। और पहले कंपटीशन में जो कि बंदा कोई आपको हाँ कह रहा था कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, और आपने गोल्ड मार दिया उसमें। गोल्ड लग गया। फिर उनका क्या रिएक्शन था? तो वो मतलब ऐसे शौक थे, मतलब बॉडी देख के मेरी, उनका अलग वेट होता था और मेरा अलग वेट होता। तो हम दोनों ही मतलब दोनों गुरुजी के स्टूडेंट ओवरऑल की फाइट में खड़े हुए।
अच्छा तो हाँ उस दिन हमने दोनों साथ ओवरऑल करा, फिर अच्छा सा लगा, तो उसे लगा भी अच्छे रिजल्ट आ गया बॉडी अच्छे result आ गए। फिर ऐसे ही मतलब फिर मैंने लगातार 6 7 8 कंपटीशन खेले, फिर किसी में गोल्ड सिल्वर, ऐसे ही मेरा मतलब खूब मतलब कंपटीशन खेले मैंने। जी। और फिर मेरी मेन कैटेगरी मेरी क्लासिक फिजिक रहती है वैसे ज़्यादा। क्लासिक फिजिक्स। बाकी मैं मैन फिजिक भी खेल लेता हूँ, उसमें कार्ब्स वगैरह मतलब कम ऊपर नीचे कर लेता हूँ मैं अपने हिसाब से, जैसे मेरी बॉडी है मुझे पता है उसके बारे जी, में। और मैं बॉडी बिल्डिंग में खेल लेता हूँ, तो मतलब तीनों कैटेगरी खेलता हूँ, मगर मेरी वो जो मतलब क्लास है वो क्लासिक फिजिक की है। क्लासिक बॉडी बिल्डिंग। हाँ, जी। तो बस ऐसे चलता रहा। फिर लगातार मैंने हर साल मैंने 2 कंपटीशन खेले, हर जगह गोल्ड सिल्वर, मतलब ऐसे ही चल रहा। 2-3 साल से मैं रेगुलर जी जी। वर्किंग में हूँ बिल्कुल। पीसीटी करनी ज़रूरी होती है, जैसे भाई साइकिल करते जी। हैं और फिर मतलब बॉडी बिल्डिंग की जो मतलब करियर में जाना चाहते हैं, तो वो मतलब माल मसाला लगाना ही पड़ता है।